कैसे है? तो आज हम लोग जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं। इसमें दिया है, ध्यान दो इधर, दिया है 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद जो है शून्य है। कौन सा पद शून्य है? तो हम लोग मान लेंगे कि माना या नवा पद क्या है, शून्य है। तो लिखेंगे माना श्रेणी का नवा पद क्या है, शून्य है। शून्य है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए। कितना हो गया, 76 हो गया। ठीक, हम लोग डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी। तो अगले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 72 में से कितना घटा देंगे हम लोग, 76। तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो सार्वांतर क्या हो गया, ऋण 4 हो गया। ठीक है, यह हो गया, ऋण 4 हो गया। हा? तो अब हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा, टी एन बराबर, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम लोग चलेंगे। कौन सा पद शून्य है? तो मान लिया एनवा पद शून्य है। तो टी एन बराबर भी इसमें क्या दिया है, टी एन बराबर भी क्या दिया है, शून्य दिया है। क्या दिया है, टी एन बराबर शून्य दिया। तो मान रख दिया जाए। तो टी एन बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। ये का मान कितना हो गया, 76 हो गया। अब प्लस एन माइनस 1, एन अभी हम लोगों को पता नहीं है, एन माइनस 1 हो गया। डी का मान हम लोग पास कितना है, ऋण 4 है। क्या है, ऋण 4 है। 0 बराबर 76 हो गया। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 एन हो जाएगा। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा 4। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस में इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 4 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एन इधर हो गया। अब यह हो गया 76 आप प्लस 4। ये हो गया 4 एन बराबर, अब इसमें 76 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 80 हो जाएगा। 80 हो गया। तो अब यह हो गया एन बराबर कितना हो जाएगा, 80 अब बटे कितना हो गया, 4। हाँ, अब एन बराबर हो गया 4 करने 4, 4 दूनी 8, ये तो 0 आ जाएगा 20। तो एन का मान क्या हो गया, 20। यानी 20वां पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, 20वां पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न दिया है 17वां 5.2 का 17वां। किसी समांतर श्रेणी का 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 है, तो वह श्रेणी जो है क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है। लिखेंगे इसमें माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है क्या है, ए है। हाँ, माना समांतर श्रेणी का सार्वांतर क्या है, सार्वांतर क्या है, डी है। ठीक, डी है। तो अब जो है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कह रहा है क्या, श्रेणी का 5वें पद यानी 5वां पद कितना है, 16 है। अर्थात जो है यह कितना हो जाएगा, T5 हो जाएगा। T5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन, तो 5 हो जाएगा, 5 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। और 5वां पद कितना है, 16 है। ये हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस 5 में से गया क्या हो जाएगा, 4, 4 डी हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। क्या हो जाएगा, 11वां पद यानी क्या हो जाएगा, T11 हो जाएगा, 11 बराबर ए प्लस, अब 11 ऋण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू डी। ये हो जाएगा T11, T 11वां पद का मान कितना है, 34 है। ये हो जाएगा 34 बराबर ए प्लस, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डी। ठीक, 10 डी। हाँ, ये बन गया
समीकरण नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हम लोग श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर कितना है 16 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1 और हो जाएगा ए प्लस 10d बराबर कितना है 34। हाँ, ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग विलोपन विधि से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि लगाएंगे, इसमें ए बराबर है, गुणांक बराबर है, तो घटाने पर ये हो जाएगा घटाने पर, तो घटा दिया जाए ये माइनस माइनस माइनस, हाँ ये कट जाएगा। अब 10 में से जो है 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ऋण 6d हो जाएगा। ठीक, हाँ अब इसमें जो 34 में से हम लोग 16 घटाएंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, हाँ 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ 1 दे दिया है, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यह हम लोग के पास कितना हो गया ऋण 18। अब दोनों तरफ ऋण है तो ऋण को क्या करेंगे हटा देंगे तो धन हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया 18 अब बटे 6, तो 6 के 6 36 18, तो डी का मान कितना हो गया 36 18 3 हो गया। डी का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब इस डी का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डी बराबर 3 रखने पर तो हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी का मान 4 गुणे डी का मान कितना है 3 है, बराबर कितना हो गया 16। तो ए बराबर कितना हो गया 4 3 12, उधर जाएगा तो 16 में से 12 निकल जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया 4, ये बराबर 4 हो गया। तो हम लोगों के पास जो है ए का मान कितना प्राप्त हुआ 4, बी का मान कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। हाँ, तो श्रेणी हम लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो श्रेणी बराबर क्या होता है समांतर श्रेणी। हाँ, समांतर श्रेणी क्या होता है ए, फिर क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे होता है। तो ये प्रथम पद क्या हो गया 4 हो गया। हाँ, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा 4 या 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। मतलब क्या है सभी पदों में हम लोग क्या करते हैं 3 3 जोड़ते जाते हैं। तो 4 या 3 7, 7 3 10, 10 3 13। ठीक, इसी प्रकार जो है यह श्रेणी एपी में हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। कर दो। अब इसमें अगला प्रश्न दिया है कि यह श्रेणी दिया है, श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया है 4 दिया है। ठीक, डी बराबर कितना दिया है तो 9 में से 4 घटा देंगे, 9 ऋण 4 बराबर कितना हो गया 5। यल बराबर अंतिम पद कितना दिया है 254 दिया है। कितना दिया है 254। तो अंत से कौन पद निकालना है 10वां, तो लिखेंगे अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद क्या होता है यह हो जाएगा यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फार्मूला, अंत से जो भी पद हम लोग को निकालना है अंत से एनवा पद बराबर क्या होता है अंत से एनवा पद यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 10वां पद है तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन बराबर 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ यल का मान कितना है 254 है, ऋण एन माइनस 1 10 ऋण 1 और डी का मान कितना है 5 है, डी का मान 5 है। ये हो जाएगा 254 ऋण यह हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5 9 पचे 45 हो जाएगा। 254 ऋण 45 और 254 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 209। कितना हो जाएगा 209। इस प्रकार जो है इस श्रेणी का हम लोग अंत से 10वां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 209। इस प्रकार जो है यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। ये फार्मूला
पर ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो भूलेगा नहीं।